मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। भाई बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं। मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे 4 या 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते। जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो। भाई हम लोग का लक्ष्य ये 5 एमएलसी के चुनाव नहीं है, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा। बिहार विधानसभा का बजट आया है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भाई बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना। 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे, और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है मुस्लिम वोट को एक मुक्त करने की प्लानिंग चल रही है, एक साथ करने का हो रहा है। भाई वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वो आ रहे हैं। बट ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, जहाँ पर आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, आए हैं, सीधा सीमांचल गए हैं, कारण भी भैया स्पष्ट है क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। अगर आपको किसी भी राज्य की या अगर ओवरऑल अगर आपको बिहारियों की या भारतीयों की भलाई या विकास की बात करनी है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा।